नमस्कार, एशियन न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। इस वक्त हम आश्रम रोड के पास खड़े हुए हैं रायपुर के, और आपको बता दें कि आज हम जनता के बीच में आए हैं। एक सबसे जो जटिल समस्या जो जनता के बीच में आ रही है सड़कों पर चलने में, वो ये है कि आवारा मवेशियों को लेकर। पहले हम अपने कैमरामैन से कहेंगे जरा दिखाएं। आप देखिए किस तरह से जो आवारा मवेशी हैं वो सड़कों पर खुले घूमते हैं, जिससे एक्सीडेंट का खतरा होता है। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग किसी तरह अपने गाड़ी को बचाकर वो इधर आ रहे हैं, दूसरे साइड से आ रहे हैं। और ऐसे में ये समस्याएं रायपुर के अंदर जो है आम हो गई हैं, और ये जो समस्या है ये इन समस्या को लेकर मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान लिया है और साफ निर्देश दिए हैं कि संबंधित अधिकारी इस पर त्वरित कार्रवाई करें, और वरना अगर इस तरह की चीज़ें देखी गई और दुर्घटना हुआ तो फिर जो संबंधित अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई होगा। एक सज्जन हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर युलेंद्र कुमार राजपूत। डॉक्टर युलेंद्र कुमार राजपूत जी, अच्छा ये बताइए, ये जो आवारा पशु हैं उनसे किस तरह की समस्याएं आती हैं आप लोगों? इनसे तो बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं होती है। एक तो हम लोग बहुत ही गौ माता को बहुत ही अपन लोग सम्मान से देखते हैं, लेकिन इसमें शासन को जितना जागरूक होना चाहिए, शासन के अधिकारी भी नहीं हो पाते। और दूसरा जनता, इसके लिए जनता भी बहुत दोषी है। वो जनता जो गौ पालन करते हैं और उसका सामूहिक रूप से और या व्यक्तिगत रूप से उसके बराबर व्यवस्था नहीं करते। इससे कई बार क्या होता है, आजकल मोबाइल के ज़माने में बच्चे लोग जो है मोबाइल चलाते चलाते मोबाइल में बात करते करते चलाते रहते हैं, और इतनी बड़ी बड़ी दुर्घटना होती है कि वो अपने जीवन को ख़त्म कर देते हैं। ये बात बड़ी बढ़िया कही भाई। बच्चे जो मोबाइल चलाकर गाड़ी चलाते हैं और फिर ऐसे में मवेशी सामने आ जाते हैं और एक बड़ा हादसा भी हो जाता है। कभी कभार देखते हैं मौतें भी हुई हैं, ऐसा नहीं है। नहीं, मेरे सामने की बात है। मैं तो बहुत ही बुरी तरह से गिरते हुए जवानों को देखा हूँ। क्या जवान मोबाइल पे मस्त रहते हैं, उनको होश भी नहीं रहता, और अचानक ऐसी में मवेशी आ जाता है तो उनके मौत और एक्सीडेंट का बहुत बड़ा कारण होता है। बहुत बड़ा कारण होता है। हम देखिए यहाँ पर सिर्फ कुछ अभी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए सांड है, गाय हैं। ये वो लोग हैं जो गाय पालन करते तो हैं लेकिन गाय को फिर छोड़ देते हैं। पीछे देखिए, हम एक बार कहेंगे अपने कैमरामैन प्रसाद जी से कि वो पीछे भी दिखाएं। देखिए एक सांड है। किस तरह से ये लोग आवारा जो पशु हैं ये लोग यहाँ पर घूमते हैं, और ऐसे में दुर्घटनाएं बहुत होती हैं। क्या नाम है आपका? मेरा गुरुवर आपके चरणों का दास हूँ। अरे नहीं 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 चाचा, हम आपसे छोटे हैं, आप आशीर्वाद दीजिए। आप हमारे चरणों के दास नहीं हो सकते। आप नाम बताइए। नहीं नहीं, इसलिए बोल रहा हूँ दादू कि हम उम्र से छोटे हैं और आप उम्र से बड़े हो। ना 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 ना, मतलब आप अभी 28 साल के और हम 30 साल के, यही कहना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, हम 30 साल के हैं, आप उससे छोटे हो। आप तो ये कहिए। जिंदगी डिलेड होते जा रहे हैं और आप लोग का उम्र है। क्या बात है। अच्छा बताइए। तो तरक्की करो दादू, विकास करो। बस बाबा यही आशीर्वाद चाहिए। ये बताइए चाचा, यहाँ पर मवेशी आवारा घूम रहे हैं, किस तरह से दिक्कतें परेशानी आती हैं ऑटो चलानों में? क्या दिक्कत परेशानी आती है आपको? देखो गुरुवर, ये जो जीवन है ना, परेशानी को अपन स्वीकार करके चलते हैं, और कानून के हिसाब से तो उसका जगह बनना चाहिए, है ना। लेकिन जहाँ तक हो सके सब अपना अपना प्रयास करते हैं, और कहीं हो पाता है कहीं नहीं हो पाता। हम किसी के बारे में बुरा नहीं कह सकते। जितना अंधकार है उतना प्रकाश है, और सब चाहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, संसार में सब सुरक्षित रहें। लगता है संत हैं क्या आप? नहीं नहीं, संतों की तरह बात कर। ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। देखो तो इस्माइल का भी जीएसटी लागू हो जाएगा। कैसे करोगे अगर उस हिसाब से बात करेंगे तो? अच्छा नहीं, आप लोग गाड़ी चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं, मालिक है ऑटो के, अगर मवेशी आ जाता है तो आप लोग को दिक्कत होती है कि नहीं होती है? देखो दिक्कत बोलोगे तो पल पल सर्वत्र समान दिक्कत है। जिंदगी ये भवसागर जो है ना, दुख सागर है, और उसमें हमको तैरना है। तो इसी में तैर रहे हैं आप। अब बस दुख में अपना सुख बना लो और हर दुख से छुटकारा पालो। दुख को अपना सुख बना लो, हर दुख से छुटकारा पालो। संत हैं बहुत कम ऐसे जो कहते हैं ना कि ऑटो वाले दिखते हैं। और ये आइए, कुछ और लोग भी यहाँ पर बैठे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। चाचा बैठे हैं यहाँ पर, मना कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, आइए। देखिए ये जो मेन सड़क है, चलिए एक भाई साहब भी उनसे बातचीत करेंगे, बड़े अच्छे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नागेंद्र चंद्रवंशी। नागेंद्र चंद्रवंशी जी। अच्छा नागेंद्र भाई, आप 4 व्हीलर से जाते हैं परिवार को लेकर, ऐसे सामने से आवारा मवेशी आ जाते हैं, क्या प्रॉब्लम, क्या परेशानी पड़ती है? क्योंकि सीएम भी कह चुके हैं कि इस तरह पशु ना घूमे आवारा, सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन कुछ होता नहीं दिखता। हाँ, परेशानी तो है, आम जनता ही भुगतते हैं। कई बार हम
सामने जानवर को बचाने के चक्कर में ब्रेक मारते हैं, पीछे वाला के हमको ठोक जाता है, ये होता बाइक चालू हो जाती है। है। अब वो कैसे समझाएं, बड़ा समस्या है। बड़ा समस्या है। और क्या दिक्कत है, और क्या क्या दिक्कतें आती हैं जैसे? दिक्कत तो बहुत सारी है, क्योंकि जानवरों की संख्या बहुत बढ़ती जा रही है रोड पे, और जानवर जो है हटाने वाले कोई है नहीं है। नगर निगम को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, ताकि वो प्रॉपर, और नगर निगम, पुलिस प्रशासन जो चीज़ों को थोड़ा नियमित कर पाए। आम जनता को परेशानी बहुत है रोड पे। बहुत है। अच्छा, नगर निगम ध्यान नहीं दे रहा है बिल्कुल भी। आप देखिए आवारा पशु घूम रहे हैं, लेकिन सीएम के कहने के बावजूद भी नगर निगम ध्यान नहीं दे रहा। अब देखिए, अब वो शायद कर रहे होंगे, लेकिन जिस तरह से प्रयास होना चाहिए वैसा नहीं हो पा रहा है, वैसा नहीं और भविष्य में हो सकता है कि करे। जनता की समस्या है तो पॉजिटिव आदमी है भाई, करेंगे, हो सकता है, लगे हैं बेचारे लोग। आइए और भी कुछ लोगों से बातचीत करेंगे यहाँ पर। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि देखिए बड़ा व्यस्त रोड है यहाँ पर। अब और चौड़ाई की बात करें, ज़्यादा चौड़ाई भी नहीं है। अब इतने में अगर आपको आवारा पशु घेर लें तो फिर आप सोचिए गाड़ी कैसे निकालेंगे। और देखिए यहाँ पर फूल माला बेचा जा रहा है। यहाँ पर भगवान जी का मंदिर है, दक्षिण मुखी हनुमान जी की जय हो, जय हो, जय श्री राम। जय श्री राम। क्या बात है। अच्छा ये बताइए पंडित जी, ये जो आवारा मवेशी घूमते रहते हैं, क्या दिक्कत, क्या परेशानी आती है? बहुत ज़्यादा परेशानी। सबसे पहले तो गाड़ी एक्सीडेंट की संभावना ज़्यादा बना रहता है, और दूसरे में मंदिर देवाला के आसपास कीचड़ भी करते हैं, उससे स्लिप होकर गिर रहे हैं, गंदगी होती है। गंदगी होती है, इससे बहुत असावधानी है। जी। तो क्या मतलब नगर निगम उगम कुछ काम कर रहा है? उन लोग का आवारा पशुओं को क्यों नहीं हटा रहा है? आप लोग को पूछे नहीं कभी कि भैया बड़ी प्रॉब्लम होती है? पूछे ही नहीं है, अब किसी को सुनने वाला नहीं है। हम तो रोज कहते हैं कि इसको बंधन करे या कहीं ले जा करके गौशाला में डाल दें। और समुचित व्यवस्था करना चाहिए प्रशासन को। व्यवस्था करना चाहिए, लेकिन व्यवस्था हो नहीं पा रहा। जी हाँ। अच्छा पंडित जी ये बताइए कि जैसे यहाँ पर भीड़ भी लगती होगी मंगल उंगल के समय, तो फिर उस समय क्या दिक्कत आती है? अरे सब भगाते रहते हैं, देख देख करके इधर उधर। अपने जगह मैं हटा दिया, वो अपने जगह से हटाते हैं, यही व्यवस्था करते हैं। कोई एक्सीडेंट आपके सामने हुआ इधर? कई ठो हुआ है, कई ठो गाड़ी से गिरते हैं। अच्छा हुआ है चाचा? हाँ आओ हाँ, सब ठीक है? हाँ, कई ठन एक्सीडेंट हुआ है। और रोज ऐसे घूमता है, कितनों मवेशी चलता है, ये रोड में बैठा रहता है। हाँ, कोई भगाने वाला, कोई देखने वाला नहीं? नहीं है। हाँ, और गाड़ी वाले आते हैं हमेशा, बेचारे इधर से लेकर जा रहे, उधर से लेकर जा रहे, कोई ज़्यादा व्यवस्था भी नहीं है। हाँ, नहीं कोई ज़्यादा व्यवस्था नहीं है। कोई अब ये मान लो पूछो सब। ये क्या नाम है आपका? प्रदीप निर्मल का राम को। इधर आइए, उधर देखिए। क्या प्रॉब्लम आती है आवारा मवेशियों से? वही तो है, वही परेशानी है एक्सीडेंट का। एक्सीडेंट का परेशानी है? हाँ बिल्कुल। शिकायत कभी किया आपने नगर निगम से? भैया देखो। कोई नहीं किया है, हैं? कोई नहीं किया है, किए हैं? कोई नहीं किया है। कोई नहीं किए। अच्छा, तो फिर ऐसे ही परेशानी झेलते रहेंगे आप लोग? यहाँ कोई मुखिया नहीं है। हाँ, मुखिया नहीं है? नहीं है। कोई एक्सीडेंट देखा आपने आपके सामने कोई इस तरह से परेशानी जो मवेशी को देखा? अच्छा हुआ, लेकिन क्या होता है परेशानी। बहुत परेशानी है भैया, दिक्कत है, परेशानी है। आइए थोड़ा और आगे चलते हैं, पूछते हैं लोगों से क्या परेशानी आती है। क्योंकि देखिए यहाँ पर ऑटो भी चल रही है और बैटरी रिक्शा भी चल रही है, 4 व्हीलर 2 व्हीलर 3 व्हीलर सब चल रहा है। देखिए कुछ लोग हैं। क्या नाम भैया आपका? रविश्याम यादव। रविश्याम यादव जी, कैसे हैं पहले बताइए? अभी तो तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए क्या हो गया रविश्याम जी? वो खांसी वगैरह का है। अच्छा, खांसी हो गई। अच्छा रविश्याम जी ये बताइए, जो आवारा मवेशी घूमते रहते हैं, किस तरह की दिक्कतें आती है जब आप लोग गाड़ी वाड़ी? सबसे पहली बात तो ये है कि उसमें एक्सीडेंट का सबसे पहला चांसेस रहता है। अच्छा, वो रात में मवेशी दिखता नहीं है, वो और ज़्यादा चांस है एक्सीडेंट का। दिन में वो कैसे भी मुड़ जाए उसका पता नहीं है। मवेशी जो है उनको तो दिमाग होता नहीं है, वैसे वो किधर इधर उधर कहीं भी मुड़ जाता है, उनसे परेशानी होती है हम लोग को। देखिए बड़ी अच्छी इन्होंने बात कही कि भाई रात में बड़ी दिक्कत होती है, दिखते हैं नहीं। गाड़ी 4 व्हीलर कोई या 2 व्हीलर लेकर आया, भिड़ गया। अच्छा, अचानक मुड़ भी जाते हैं लोग? हाँ, अचानक मुड़ जाते हैं। कभी आपके साथ ऐसा हादसा हुआ? कभी नहीं? हादसा मेरे साथ हो चुका है, इसलिए बता रहा हूँ। भाई हादसा भी हो चुका है। आराम से गाड़ी चलाया कीजिए। नहीं, आराम से ही चलाता हूँ। 56 की एज है और मैं क्या तेज चलाऊंगा, बच्चे टाइप। अच्छा, जो बच्चे तेज गाड़ी चलाते हैं उनके लिए तो और परेशानी। अरे और नगर निगम भी नहीं देख रहा है। हाँ, मैं ये छोटे बच्चों को गाड़ी अलाउड ही नहीं करना चाहता। भाई ऐसे सोचते, क्योंकि भाई देखिए पूरे रायपुर में ये बड़ी समस्या, विकट परिस्थिति बन के आ रही है। एक मिनट बेटा, क्या नाम है? राकेश यादव।
राकेश जी यहीं के रहने वाले हैं? जी अच्छा राकेश जी, दिक्कत परेशानी मवेशियों आवारा मवेशी से कुछ बस एक्सीडेंट का है, एक्सीडेंट का है? कभी भी मुड़ जाता है, कभी भी कोई गिर जाता है। हाँ। तो ऐसे में कभी शिकायत आपने किया, क्योंकि सरकार तो कह रही है इनको हटाना चाहिए, लेकिन कभी आपने शिकायत किया? इससे शिकायत करेंगे भी, अपने को नॉलेज ही नहीं है। नगर निगम उसके बारे में जानकारी नहीं है, गए नहीं। करिए हैं, देखिए क्या कहता है नगर निगम। लेकिन आपको लग रहा है नगर निगम आप शिकायत करेंगे तो सुन लेगा आपकी बात? अब देखो, अब उसके ऊपर है। उसके ऊपर है भाई नहीं। भाई देखो क्या परेशानी है। देखिए और भी कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उनके समस्याओं को सुनते हैं, क्या समस्या आ रही है। क्या नाम है? अशोक सिंह ठाकुर। अशोक सिंह ठाकुर जी, यही घर है आपका? जी हाँ। अरे वाह। अशोक जी ये बताइए कि यहाँ पर जो आवारा मवेशी हैं, अब आप तो आपका घर यहीं पर आराम से बैठे हैं, किस तरह की दिक्कत आप देखते रहते हैं आए दिन? बहुत ज़्यादा दिक्कत रहता है भैया, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। ये तो मवेशी यहाँ से रामकुंड से यहाँ तक के है, पूरा हमारे यहाँ देख लो, ये मैदान है, चौक है ना, मैदान है पूरा, वहाँ मवेशी का रहता है। आए दिन लड़ाई झगड़ा दोनों आपसी, साड़ लड़ाई होता है, कईयों का मकान दरार पड़ जाता है, चलते रहता है, मोटरसाइकिल नुकसान हो जाता है। रोड में जाओगे तो रोड में कई लोग एक्सीडेंट हो चुके हैं, कई लोग, एक लोग में ऐसी बात नहीं है, चलते रहता है। अचानक मवेशी आना हो जाता है और गाड़ी इधर से गए, कई लोग एक्सीडेंट होते हैं। मतलब बड़ी स्थिति बड़ी विकट है आवारा मवेशी। अच्छा ये पूरे हम रायपुर में देख रहे हैं, ये पूरे रायपुर की स्थिति है, सिर्फ इधर ही की नहीं है? नहीं, अब रायपुर का नहीं होता, लेकिन हम अपने मोहल्ले का और अपने आसपास का तो स्थिति है। आवारा देखिए भाई, बड़ी इनके लिए इनकी समस्या है कि जैसे साड़ा लड़ाई कर लेते हैं, छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं, उनको मार दिए, वो भी छोटे लोग। बहुत ज़्यादा तकलीफ है भैया। हाँ, मवेशी से। कभी आपने शिकायत नहीं की नगर निगम उगम से? ये भैया आप किए हैं? जी हाँ, अच्छा। हम लोग किए हैं और आते भी रहते हैं गाड़ी, लेकिन वो एक दो गाड़ी गाय पकड़े, जानवर पकड़ के निकल जाते हैं, और एक दो जानवर पकड़े मतलब सब जानवर जो है वो भाग जाते हैं, फिर देख के फिर वो समझदार हो गए मवेशी। हाँ, सो भी समझदार हो गए और ये लोग भी समझदार हैं। हाँ, गाड़ी वाले भी समझदार हैं, इस कारण कि वो अपना फॉर्मेलिटी पूरा किया और चले। सब समझदार हो गए भाई, नगर निगम भी समझदार और मवेशी भी समझदार हो गए। हाँ। आप भाई आएंगे तो तुरंत ही जो है मवेशी भी निकल लेते। क्या आपका क्या नाम है? कृष्णा यादव। कृष्णा जी यहीं रहते हैं? यही रहता हूँ। कृष्णा जी आपको क्या दिक्कत आती है, किस तरह से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आवारा मवेशी? आवारा मवेशी का ऐसा है कि यहाँ पे सुबह से लेकर के दोपहर तक के पूरा झुंड लगा रहता है। उसके अलावा क्या नगर निगम की गाड़ी आती है, बाकी जो नगर निगम की गाड़ी में जो बैठे रहते हैं ना, उन लोग बाकायदा उसको किनारे करवा देते हैं, मवेशी को इधर अंदर की तरफ भिजवा देते हैं। उसके बाद गाड़ी फिर जा कर के आमा पार से टर्न होकर के फिर वो वापस चले जाते हैं। मतलब वो मवेशी को उठाते हैं फिर कहीं और यहीं पर छुड़वा? नहीं, यहीं पे उठाते नहीं है उसको, क्या गाड़ी से उतर करके उसको इधर बस्ती की तरफ उसको हटा देते हैं, गाड़ी में नहीं ले जाते हैं। मतलब कि उधर से करके बस्ती की तरफ कर देते हैं? हाँ, गाड़ी में नहीं ले जाते उसको, फिर वो आमा पारा की तरफ जाते हैं, आमा पारा से फिर वापस। बस्ती को लोग इंसान नहीं है क्या, पूछे नहीं कभी? नहीं पूछे, क्या बोलोगे उसको अब, क्योंकि इधर बस्ती का ही है वो सब मवेशी वगैरह। वैसे क्या यहाँ तो जी रोड में, वहाँ तो अंदर गली में भी देखो तो दो चार ऐसे बैठे रहते, बाइक ले जाना मुश्किल हो जाता है। बड़ी प्रॉब्लम भैया, समस्या बाइक ले जाना समस्या। और देखिए नगर निगम की भी बड़ी बढ़िया चीज़ पता चल रही है कि ये लोग आते हैं और ऐसे जो है आते हैं। आइए कुछ लोग और भी यहाँ पर बैठे हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। नगर निगम वाले आते हैं और कह रहे हैं लोग बस्ती की तरफ इधर आवारा मवेशियों को ढकेल देते हैं। क्या नाम है? दीपक। दीपक जी, हाँ चलिए दीपक जी पहले धूख आइए आप। क्या नाम है? इधर आओ यार। क्या नाम है? भूपेंद्र। अरे भूपेंद्र भाई, ये बताओ यहाँ बैठे रहते हैं आप लोग, आवारा मवेशियों को देखते हैं, क्या प्रॉब्लम आती है? बहुत सर, ट्रैफिक का बहुत प्रॉब्लम है। गाड़ियाँ क्या है, एक्चुअली क्या है, गाड़ियाँ गुजर नहीं पाती, कभी भी कुछ भी होने का डर रहता है सर। अब क्या बोले जाए, बहुत वो सिचुएशन हो जाता है कि कभी कभी तो आदमी गिर गए हैं टकरा के गाड़ी से। हाँ। आप क्या करते हैं? मैं तो ड्राइविंग करता हूँ सर। ड्राइवर करता? हाँ, इसलिए ड्राइविंग करता हूँ, इसलिए मेरे को बहुत डिस्टर्ब परेशानी का। अच्छा, पूरे रायपुर में इसी तरह की चीज़ें देखते हैं? जी जी जी, मैं बिलासपुर जाता हूँ या कवर्धा तरफ जाता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी सब जगह यही है। मवेशियों का क्या है, देखो वो कभी भी बीच में आ जाते हैं, इनके चलते एक्सीडेंट वगैरह जो होते हैं उसमें जान जोखिम का खतरा बना ही रहता है पब्लिक चलने वाले को, रोड में चलने वाले को। और तो और मवेशियाँ आजकल
बौरा के हमला भी करने लग गई हैं बिचक के। अब उनको क्या मालूम, तो कभी कोई बच्चा आ गया, कभी कोई बूढ़ा, मतलब मवेशियाँ मार भी देती हैं। मार भी साड़ वाड़ है, बैल बैल है, और इनको बचाते बचाते आदमी कई बार कुछ दूसरे में जाके घुस जाता है, डिवाइडर में घुस गया, एक दूसरे, ये सारा चीज़ खतरे तो बने रहती है ना। ये है, हम लोग को ये लगता है कि मवेशियों को जो शासन है उसकी तरफ ध्यान दे। ये जो से खुला घूम रहे हैं, ऐसा ना होने जाए। इनका किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए जो हो नहीं पा रही है प्रशासन से? कांग्रेस भी आई थी, गोठान बनाई, गोठान बहुत कम हो गया सर। गोठान और ज़्यादा मात्रा में बन जाए ना तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल गाय लोगों को वहाँ शिफ्ट किया जा सकता है। गोठान कम है, गाय लोगों की आबादी वहाँ बढ़ जाती है तो खान पान का भी प्रॉब्लम हो जाता है। खान पान का बस थोड़ा यही प्रॉब्लम है, गोठाने कमी हो गई। पाल के रखे हैं लेकिन घर में नहीं रख सकते, बाहर घूमने के लिए छोड़ देते हैं। हाँ, ये एक बड़ी समस्या है कि लोग पालते तो फिर बाहर, हाँ पाल के रखते लेकिन घर में रख नहीं सकते, बाहर छोड़ देते। जब जरूरत रहता है गाय का, जब ये रहता है तब घर ले जाते, बाकी समय छोड़ देते खुला। ऐसे लोगों को भी कार्रवाई होनी चाहिए। बीच में पहले व्यवस्था हुई थी, जैसे यहाँ के डेयरी वाले हैं, लोकल डेयरी वाले सिटी में, इनको आउटर में दिया गया था कि आप अपना मवेशी वहाँ पे रखो और अपना वहाँ पे व्यवस्थित करो करके। ऐसी जितनी सारी मवेशियाँ जो पाले हैं लोग, उनको तो अलग से जगह में प्रबंध किया जाए उनका। और रहा सवाल खुले मवेशियों का, जिनका कोई नहीं है, उनको एक व्यवस्थित जगह में सरकार रखे, धाम टाइप का बना के उसमें, तो वो ज़्यादा बेटर है। ये देखिए, ये हो गया है, गांव के लोग गाय को पालते हैं, यहाँ कुत्ते पालते हैं, कुत्ते को घुमाते हैं, गाय को खुला छोड़ देते हैं। ये देखिए, यहाँ गाय पर ध्यान नहीं दे रहे। गाय हमारी माता है लेकिन होता कुछ नहीं है। गाय हमारी माता है लेकिन होता कुछ नहीं। देखिए बस बस बस, हाँ, सिर्फ पुस्तक में लिखा हुआ है। तो अभी हम आश्रम के जगह पर खड़े हुए थे, चौराहा था, ये लिली चौक कहा जाता है। हम वहाँ से लिली चौक आ गए सिर्फ आपको ये तस्वीर दिखाने के लिए। ये देखिए, तस्वीर देख लीजिए आप, ये आवारा मवेशियों की ये जो तस्वीर देखिए, किस तरह से रोड पर ये जो है आवारा मवेशी खड़े, आप वो देखिए। हम आएंगे अभी, अपने कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा से आगे आ जाए, आपको हकीकत दिखा रहे हैं हम। ये हकीकत देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि नगर निगम कितना सजग है अपने काम को लेकर। आप देखिए, यहाँ पर सांड है, आवारा मवेशी देखिए यहाँ पर। और इसी तरह इन लोगों में, जैसे आवारा मवेशियों में लड़ाई होती है दो साड़ों के बीच में, दिक्कत आम पब्लिक को होती है। देखिए यहाँ पर गाय खड़ी है, और ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो ना जाने आपको रायपुर में ऐसे कई चौराहे दिख जाएंगे जहाँ पर इस तरह आवारा मवेशी आपको दिखेंगे। आप देखिए, और कभी कभार ये लोग इधर उधर अपना मुंह करते हैं तो उससे भी दिक्कत हो जाती है। कोई अगर सामने से गाड़ी आ जाए तो वो भी गिर सकता है, अचानक गाड़ी आ जाए। कोई तेज़ गाड़ी आ रहा है, तेज़ रफ्तार से आ रहा है, तब भी दिक्कत हो जाती है। आपको बताएं कि देखिए, कभी कभार ऐसा होता है रात के समय और दिक्कत पैदा हो जाती है। आप देखिए, यहाँ पर लाइन से ही आवारा मवेशी खड़े, कोई माँ बाप नहीं है यहाँ पर इस जगह पर कि इन लोगों को यहाँ से हटाए, ताकि सरलता पूर्वक यहाँ पर, सुचारू पूर्वक यहाँ पर ट्रैफिक जो है वो निकल सके। कोई यहाँ पर कोई किसी माँ बाप नहीं है। ऐसा लग रहा है नगर निगम सोया है। और ये देखिए, दिख भी रहा है, ये हकीकत है, यही दिख रहा है, और यही हकीकत दिखाने के लिए हम आपको आए हैं। आइए कुछ लोगों से बातचीत कर लेंगे। क्या नाम है? एक मिनट रुकिए सर, क्या नाम है? विजय कुमार। विजय जी, अच्छा ये बताइए, आवारा मवेशियों से किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है? एक्सीडेंट की ज़्यादा प्रॉब्लम है। एक्सीडेंट की प्रॉब्लम आ रही है। देखिए, एक्सीडेंट की प्रॉब्लम आ रही है, काफ़ी दिक्कत है, काफ़ी परेशानी है। और कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। और देखिए, चलिए कुछ लोग निकल लेते हैं। आइए इधर आइए, कुछ लोग हैं यहाँ पर। देखिए, कुछ लोग हैं जो बात करना चाहते हैं। क्या नाम है सर? अमिताभ दुबे जी, ग्रीन आर्मी के संस्थापक सदस्य हैं। अमिताभ दुबे जी, यहाँ पर देखिए इस तरह से आवारा मवेशी घूम रहे हैं सड़कों पर, क्या दिक्कत परेशानी आती है। और देखिए, कोई माँ बाप नहीं है, ऐसे घूम रहे हैं, कोई किसी को लेना देना नहीं। ये दोनों लोगों के लिए खतरा है, ये हम इंसानों के लिए भी खतरा है और गौ माता के लिए भी खतरा है। बिल्कुल निश्चित रूप से, क्योंकि बहुत ये हैवी ट्रैफिक वाला जगह है, ये बहुत बाजार है, भीड़ भाड़ सारी चीज़ है। तो यहाँ पे हर हालत में इसकी प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। ये एक्सीडेंट को निमंत्रण है, बेजुमान हमारे जो गौ माता हैं, इनको जानकारी नहीं रहती, देखिए आसपास में है। तो इसीलिए हम लोग ग्रीन आर्मी के लोग भी यहाँ पे बाजार से पॉलीथीन बंद कराने के लिए काम कर रहे हैं। हम जगह जगह घूम रहे हैं, क्योंकि ये गौ माता को पॉलीथीन तो बंद करा दीजिए, लेकिन इनको भी तो हटवाइए। सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहना है। निगम में ये भी ध्यान देना चाहिए कि गौ माता के लिए गोकुल नगर अलग बना है, वहाँ पे प्रॉपर शिफ्टिंग होना चाहिए। तो वो शिफ्टिंग अगर हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा सर। लेकिन ठीक नहीं हो रहा है यहाँ पर ना, कुछ ठीक नहीं हो रहा है। हाँ बिल्कुल। बछड़ा देखिए, छोटा सा बछड़ा,
वही हम कह रहे हैं। बछड़ा है, बताओ, जैसे हमारे घर के अपने बच्चे होते हैं वैसे गौ माता का हमारा छोटा सा बछड़ा है। गौ माता को कोई देख तो नहीं रहा है ना, यहाँ पर तो गौ माता के नाम पर तो नारे लगते हैं, गाय हमारी माता हम कहते हैं, लेकिन गाय को ऐसे छोड़ दिया जा रहा है, खुला छोड़ दिया। गाड़ियाँ देखिए, एक थोड़ा भी ठोकर लग गया तो लोग फिर उसको इशू बनाते हैं। जरूरत है समय से पहले इसकी सावधानी बरतें। समय से पहले सावधानी बरतने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो दुकानदार हैं उनसे भी बातचीत कर लेते हैं, वो क्या सोचते हैं। सर क्या नाम है? चंद्रभान अग्रवाल। यहीं पर रहने वाले हैं? चंद्रभान जी, ये आवारा पशु जो हैं, गाय घूम रहे हैं, सांड घूम रहे हैं, तो क्या दिक्कत और परेशानी आती है? दिक्कत है ट्रैफिक का भी, आने जाने वाले को दिक्कत है, आने जाने वाले को दिक्कत है ट्रैफिक का परेशानी। यहाँ दुकान लगा उसको परेशानी है, भगाते रहते दिन भर। भगाते रहते हैं। हाँ, हम यही ड्यूटी करते रहते दिन भर। नगर निगम से नहीं कहा कभी आपने भैया क्यों नहीं आते हो? नगर निगम को नहीं दिख रहा है खुली आंख से, लेकिन बोलते सीनियर हमको उठाने के लिए नहीं बोले अभी। सीनियर हमको उठाने के लिए नहीं बोले। मतलब नगर निगम के लोग बोलते हैं कि सीनियर उठाने के लिए नहीं बोले। आप इधर आइए ना थोड़ा। और तो सीनियर उठाने के लिए नहीं बोलते हैं। और क्या दिक्कत आती है आपको? बस बहुत दिक्कत आती है, बहुत दिक्कत आती है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर क्या नाम है? मिथिलेश तिवारी जी। पंडित मिथिलेश तिवारी। हम पंडित मिथिलेश तिवारी जी, थोड़ा इधर आ जाइए सर। ये जो मिथिलेश भाई, ये आप देख रहे हैं आवारा पशु है, गाय हमारी माता है हम लोग कहते हैं, और ऐसे में गाय को ऐसे ही आवारा छोड़ दिया जाता है। सांड घूम रहे हैं, बैल घूम रहे हैं, दिक्कत होती है, इन्हीं को चोट लग जाए, गाय माता को चोट लग जाए और पब्लिक को चोट लग जाए, कोई व्यवस्था नहीं है। मिथिलेश भाई कराइए व्यवस्था, अब कैसे करें व्यवस्था? आप ही लोग करोगे तब होगा भैया। बोल भाई इसीलिए आपके बीच में आए हैं। क्या दिक्कत आती है आपको? परेशानी अब आके नगर निगम वाले उठा कर ले जाते हैं, फिर कहीं ले जाके छोड़ देंगे तो फिर आ जाते हैं। यही समस्या है इसमें। कोई परमानेंट व्यवस्था हो नहीं रहा है। परमानेंट व्यवस्था हो तो समाप्त हो जाए। अब परमानेंट व्यवस्था के लिए खाली खुले घूम रहे हैं। गोट गोठान जो बना था सब खत्म हो गया। देखिए भैया, यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं नगर निगम कर नहीं पा रहा है। आइए थोड़ा और आगे चलते हैं, हम भी बचा कर चलेंगे, कहीं ऐसा ना हो भाई कि हमें भी मार दें। गाय हमारी माता है, हम ऐसी बातें बचपन से पढ़ते आए हैं और देखते आए, हम पूजते हैं गाय को, लेकिन जिस गाय को हम पूजते हैं उसी गाय को चोट लग जाती है। लोगों को देखना चाहिए, नगर निगम को देखना चाहिए, अधिकारियों को देखना चाहिए कि एटलीस्ट कम से कम उचित व्यवस्था की जाए गाय के लिए, साड़ों के लिए, ताकि आम पब्लिक को दिक्कत परेशानी ना हो। कुछ युवा है, क्या नाम है? फोन आ गया, तुम बताओ क्या नाम? यक्षत मालविया। यक्षत मालविया। अच्छा, ये आवारा पशु तुम लोग देखते हो, आते रहते हैं, गाड़ी चलाते हो, किस तरह की दिक्कत परेशानी आती है? दिक्कतें तो हैं, कई बार एक्सीडेंट वगैरह भी हो जाता है। कई बार एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, लगता नहीं है कि कुछ उचित व्यवस्था होनी चाहिए? होनी चाहिए, लेकिन हो नहीं रही। यहीं के रहने वाले? अच्छा, देखिए, क्या नाम है आपका? हमारा नाम वीरेंद्र सेन है। वीरेंद्र सेन। वीरेंद्र सेन भाई, हाँ, ये गाय सांड बैल सब घूम रहे हैं आवारा तरीके से, कोई देखने वाला नहीं है इनको। नहीं है भाई, इसके बारे में आप क्या बोलोगे? गौ सेवा करें या गौ की यहाँ पे एक्सीडेंट करवाएं? आप बोलिए हमें, यहाँ गाड़ियों में एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। फिर उनकी सेवा कहाँ हो रहा है? इनको यही तो बात है, नहीं हो रही है सेवा। इनको गौशाला में ही रखा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन गौशाला में भी लेकर कौन जाएगा? दिक्कत तो ये है, गौशाला में ले जाने वाले नगर निगम लोग। तो इसको जो देख रेख करने वाले कौन है फिर बताओ? बताइए ना। देख रेख नहीं कर रहा है कोई नहीं है। इसकी देख रेख होना चाहिए। देखो ना कैसे घूम रहे हैं, कैमरा घुमा के देखिए। कैमरा ही तो हम दिखा रहे हैं। देखिए स्थिति जो है बड़ी बद से बदतर है, और ख़ासकर हम बात करें तो नगर निगम बात की जाए नगर निगम की, तो नगर निगम की स्थिति आप देख रहे हैं क्या है। नगर निगम की स्थिति ये है, आप देखिए, भगाया जा रहा है। एक बार दिखाएं कैमरामैन, वो देखिए भगा रहे हैं, वो देखिए किस तरह से भगाया जा रहा है। देखिए भगा रहे हैं, क्या करें वो लोग, सब परेशान हो गए हैं, सब परेशान हो रहे हैं, भगा रहे हैं कि भाई दुकान में मवेशी घुस जा रहे हैं। तो ये नगर निगम है, ये प्रशासन है, और उसकी कार्यशैली हम आपको दिखा रहे हैं। क्या कार्यशैली है, वो क्या काम करता है नगर निगम, वो हम आपको दिखा रहे हैं। वो देखिए, ये चौराहे पर हम देखिए, अब ऐसे ही गाय लड़ रही हैं, ऐसे में कोई सामने से आ गया तो उसको चोट लग सकता है। तो देखिए बड़ी
स्थिति बड़ी विकट है और नगर निगम को सोचना पड़ेगा और नगर निगम को काम करना पड़ेगा, वरना ऐसे में कहीं ऐसा ना हो कि एक बड़ी दुर्घटना को दावत दे रहे हैं और कहीं बड़ी दुर्घटना हो गई तो फिर जवाबदेही भी होगी और पूछा जाएगा ये बताइए कि आपने काम क्यों नहीं किया, तब नगर निगम भागेगा। लेकिन मेरी उन सभी अधिकारियों से ये निवेदन है जो भी हमारे इस प्रोग्राम को देखते हैं, हम लास्ट में हमेशा ये कहते हैं ताकि हम सल्यूशन दिखा पाएँ आपको, हम ये सल्यूशन हम चाहते हैं कि हमें सल्यूशन मिल पाए। इसीलिए हम निवेदन करते हैं उन सभी जिम्मेदार अधिकारियों से जो हमारे इस प्रोग्राम को देखते हैं कि प्लीज़ वो देखें। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी कैमरामैन RK प्रसाद जी को दीजिए इजाज़त। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।